नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, कुछ भी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता भी है और बदलता भी है। फ्रेंड्स, आज अपने बारे में हमारे बहुत सारे करीबी लोग जो मुझे अच्छे ढंग से जानते हैं, आज वो लोग तो जानते ही हैं कि किस तरह से मेरा जीवन रहा। हम आपको आगे भविष्य में ले चलने से पहले मैं आपको अपने भूतकाल में ले चलना चाहूँगा कि आखिर किस जगह से उठ के आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आपसे हम दो बातें कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अपने इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, अपनी सक्सेस स्टोरी को बताने से पहले, मैं आप लोगों से कुछ भी बताने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एक आईएमसी का एक शानदार और ज़बरदस्त गाना हो जाए और उस गाने पे हम लोग नाचें, झूमें, अपने जो भी दर्द हैं उन सारे दर्द को हम लोग दूर कर दें। और उस दर्द को दूर करने के साथ ही साथ अभी हमारे कुछ फ्रेंड भी जुड़ रहे हैं, तो जब तक वो लोग आ रहे हैं लाइव, तब तक हम लोग एक गाना सुनते हैं और उस पर झूमते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरह से काम को करके आज हम इस मुकाम पर हैं कि हम आपसे बात कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं एक जोरदार, धमाकेदार और डांस वाला सॉन्ग आईएमसी का। मेहनती शख्स है खुशियाँ लुटाते हैं, हर दिल को भाते हैं। मेहनती शख्स है, खुशियाँ लुटाते हैं, हर दिल को भाते हैं, हर दिल को भाते हैं। दीपक के जैसे जलते ही रहते, हर घर में करते उजाले। आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले सबसे अनोखे, सबसे निराले, ये मत वाले। आईएमसी वाले सबके दुलारे हैं, आईएमसी वाले सबके प्यारे हैं, आईएमसी वाले। आप भी झूम सकते हैं अपनी जगहों पर। आईएमसी के तारे ये सबके सहारे, न थकते कभी ये, न टूटे न हारे। आईएमसी के तारे ये सबके सहारे, न थकते कभी ये, न टूटे न हारे, न टूटे न हारे। शान से रहते हैं, आन से रहते हैं, हर लक्ष्य पाने वाले। आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले सबसे अनोखे, सबसे निराले, ये मत वाले। आईएमसी वाले सबके दुलारे हैं, आईएमसी वाले सबके प्यारे हैं, आईएमसी वाले।
स्वदेशी ख्याल है, जान लुटाते तिरंगा फहराते हैं, तिरंगा फहराते हैं। किसी से न डरते, आगे ही बढ़ते, देश पर मर मिटने वाले, आईएमसी वाले, बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले, सबसे अनोखे, सबसे निराले, ये मत वाले, आईएमसी वाले, आईएमसी वाले, सबके दुलारे हैं आईएमसी वाले, सबके प्यारे हैं आईएमसी वाले। गुड एमसी डियर फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से मज़ा तो बहुत आ रहा होगा, क्योंकि अभी हमने अपना सेशन स्टार्ट ही किया है और ये जो मस्ती है ना, इसी के साथ में हमको आईएमसी का काम करना है और मैंने भी यही किया था डियर फ्रेंड्स। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड्स कि आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ अपने लोगों का नाम लेना चाहूँगा जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। तो सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आईएमसी कंपनी का, जिन्होंने इतना सुंदर और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया कि आज जो बंदा कल को 10,000 रुपये महीने कमाने के बारे में नहीं सोच सकता था, आज वो बंदा लाखों रुपए कमाने के बारे में सोच रहा है। तो सबसे पहले स्पेशली थैंक्स आईएमसी कंपनी को। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, आईएमसी कंपनी के साथ मैं थैंक्स करना चाहूँगा आईएमसी के मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में बैठे हमारे पिता तुल्य डॉक्टर अशोक भाटिया सर, उनको सत नमन करता हूँ। इसके बाद एक भाई का प्यार देने वाले सबसे यंगेस्ट, पूरे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट जो हमारे एमडी हैं, नाम लेते हुए बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा गर्व होता है, मिस्टर सत्यन भाटिया सर, मैं उनको भी सत प्रणाम और नमन करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, इन सब के साथ ही साथ एक ऐसे शख्स का भी नाम बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिस शख्स ने मुझे आज इस काबिल बना दिया कि जो कल को एक, कह लीजिए कि एक लोहा था, आज उसको छूकर उन्होंने पारस बना दिया और आज आपके इस भाई का एक नाम और एक पहचान बना। डियर फ्रेंड्स, वो शख्स जिसने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाया, वो शख्स कोई और नहीं था। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, हमारे और आपके सबके चहेते, पूरे भारत में अगर कोई भी एक नेटवर्कर होगा ना, तो वो सबका चहेता इंसान है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, वो कोई और नहीं, हमारे दिलों की धड़कन, यस, हमारे दिलों की धड़कन मिस्टर अजय कुमार शर्मा जी। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। जो भी लोग जहाँ पर भी हैं, एक जोरदार तालियां मिस्टर अजय कुमार शर्मा जी के लिए होनी चाहिए। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ अगर एक और शख्स की बात न की जाए तो शायद मेरा ये सेशन अभी अधूरा रह जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एक इंसान के लिए जितना ज़रूरी उसके दिल का धड़कन होता है, उतना ही ज़रूरी उस शख्स के लिए उस शरीर में जान भी होती है। डियर फ्रेंड्स, बिना उस जान के वो पूरी बॉडी किसी काम की नहीं रहती है। और मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड्स कि वो बॉडी जो हमारी है, वो बॉडी कोई और नहीं है, मेरी पूरी टीम है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी पूरी टीम का, जिस व्यक्ति ने अगर आईएमसी परिवार में एक बिजनेस वॉल्यूम का भी प्रोडक्ट उसने परचेज किया है, तो वो भी हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बगैर उसके डियर फ्रेंड्स ये सेशन मेरा अधूरा रहता। तो मैं अपनी सभी विक्ट्री टीम के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आगे ले चलने से पहले अपनी सक्सेस स्टोरी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलूँगा कि मैंने जब होश संभाला तो मैंने काम की शुरुआत की तलाश की।
मेरे पिताजी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। मेरे पिताजी एक लकड़ी की टाल थी, उसी लकड़ी की टाल पर वो काम किया करते थे। मेरे जो पुराने फ्रेंड हैं आज वो भी लाइव देख रहे हैं, उनको भी मालूम है ये चीज़ कि मेरे पिताजी लकड़ी की टाल पर काम किया करते थे। और लकड़ी की टाल पर काम करके वो हमारे परिवार का पेट पाला करते थे। जैसे धीरे धीरे हम बड़े हुए, हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां आने लगी, क्योंकि हमारे पास नौकरी के लिए उतने साधन नहीं थे, उतने पैसे नहीं थे, नौकरी के लिए उतना क्वालिफिकेशन मेरे पास नहीं था जिसकी बदौलत मैं नौकरी पा सकता कहीं पे। लास्ट में जब मुझे नौकरी नहीं मिली तो मजबूरन मुझे भी अपने परिवार के लिए पेट पालना था। चूँकि मेरे पिताजी धीरे धीरे बुजुर्ग होते जा रहे थे, बुढ़े होते जा रहे थे, तो मुझे भी पेट पालने के लिए काम करना पड़ता था। और मैं आपको बता दूं कि मुझे जब कोई जरिया नहीं दिखा तो मैंने पिताजी से बात की और मैंने पिताजी से बोला कि पिताजी मुझे भी अपने साथ उसी लकड़ी की टाल पर काम करवाने के लिए मालिक से बोल दीजिए। उन्होंने मुझे लकड़ी की टाल पर काम करने के लिए रखवा दिया। मैंने काम शुरू किया, लेकिन वो काम बहुत हार्ड था, जिस काम को मैं नहीं कर पाता था। धीरे धीरे मालिक 4 बात मुझे बोलते थे, मुझे मजबूरन सुनना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था फ्रेंड्स। इसी बीच में हमारे बगल में ही एक हमारे साथी थे, एक हमारे परिचित में थे, वो मकान बनाने का काम किया करते थे, मकान बनाते थे। तो मुझे लगा कि यार मकान बनाने का काम तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सही है, और मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। चलो एक बार इनके साथ भी मैं काम की शुरुआत करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने लकड़ी की टाल को छुड़वाया और अपने साथ लेबरगिरी का काम मुझे दिया। मैंने लेबर का काम स्टार्ट किया। मैं उनके साथ में सुबह जाता 9 बजे, उसके बाद शाम को 5 बजे आ जाता था। शाम को जब मैं घर लौटता तो मुझे 150 रुपये की सैलरी मिलती, 150 रुपये का मेरा एक दिन का मेहनताना मिलता, वो मैं लाता और अपने परिवार का मैं पेट पालता। एक दिन की मैं घटना बताऊं डियर फ्रेंड्स, एक दिन मैं जहां पे काम पर जा रहा था, लेबरगिरी का काम मैं कर रहा था, ईटा बालू सीमेंट सरिया मैं ढोने का काम करता था, मिस्त्री को ले जाके देता था। तो जिस घर में मेरा काम चल रहा था, उस घर पे जब लिंटर ढालने का काम शुरू हुआ, तो आपको पता है कि लिंटर ढालते समय बल्ली के ऊपर पटरी बिछाई जाती थी। मैंने भी पटरी बिछाने के लिए पटरी दिया, मिस्त्री को अपने ले जाके मैं देता रहा, वो लगाते रहे। उसी बीच में मिट्टी भी पटरी के ऊपर डाली जाती थी, मैंने मिट्टी भी दी डालने के लिए। जब मैं मिट्टी उठा के अपने सर पे ले जा रहा था एक जगह पे, अचानक वो पटरी टूट गई। अचानक वो पटरी टूट गई फ्रेंड्स, और जैसे वो पटरी टूटी मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। नीचे ढेर सारे ईंटे पत्थर छोटे छोटे थे। मैं आपको आज अपनी ज़िंदगी की वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने काम की शुरुआत की और क्या क्या परेशानियाँ मेरे साथ में आई। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे मेरे एक्सीडेंट का ये अभी तक जो मैं गिरा था, ये यहाँ पे ईंटे से मेरे यहाँ पर चोट लगी। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी मेरे नाक के ऊपर अंदर ये पूरा फट गया था यहाँ से, और यहाँ पे ये पूरा फट गया था, बच गया था, नहीं मेरी आँख ये खराब हो जाती। मैंने जैसे मेरी स्थिति खराब हुई, तुरंत मिस्त्री लोग भाग कर आए, मुझे उठाए लेके गए हॉस्पिटल। और जब मैं शाम को घर पहुंचा तो मेरी मम्मी मेरे पापा बिगड़ गए मेरे ऊपर कि तुमको ये काम नहीं करना है अब। फ्रेंड्स, जब उन्होंने ये चीज़ बोला कि मुझे वो काम नहीं करना है अब, मेरा दूसरे दिन से जाना, चूँकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मुझे मेरा जाना बंद कर दिया उन लोगों ने। फिर उसके बाद घर पे मेरे उन्होंने बोला कि अब तुम कुछ मत करो, तुम घर पे रहो, मैं तुमको खिलाता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, बूढ़े माँ बाप मुझे क्या खिला पाते। उसी बीच में मुझे समझ में आया, लोगों ने मुझे बताया कि यार राजकुमार, अगर आप फील्ड में काम करें, किसी कंपनी में काम करें, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं।
लोग देखिए 10,000, 20,000, 25,000 रुपये लोग कमा रहे हैं। मुझे भी समझ में आया कि चलो यार ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कुछ काम करते हैं। उसी बीच में मेरा एक फ्रेंड था जौनपुर का, वो फ्रेंड्स रियल इस्टेट का काम करता था। रियल इस्टेट हमारे लाइव है, आप उनसे भी कभी रूबरू होंगे तो पूछ लेंगे मेरी उस जीवनी के बारे में। वो रियल इस्टेट का काम करता था। मुझे भी लगा कि चलो यार काम करते हैं। मैंने काम की शुरुआत उनके साथ करना चाहा तो उन्होंने बोला कि राजकुमार जी, आपको लोगों से पैसा मेरे यहाँ पे जमा करवाना है, और अगर आप पैसा जमा कराते हैं तो हम उसका महीने में आपको कुछ ब्याज, हम आपको कमीशन देंगे। मैं राजी हो गया। मैंने मार्केट, चूँकि मैं मार्केट में ही था और मार्केट में रहते हुए मेरा एक नहीं ज़्यादा अच्छा तो एक ठीक ठाक थोड़ा बहुत रेपुटेशन था, जहाँ की लोग मेरी बात मान लेते। मैंने अपने कुछ लोगों से, कुछ खास लोगों से मैंने कुछ पैसे की डिमांड की रियल एस्टेट में लगाने के लिए, उन्होंने दिया भी। और उसके बाद मैंने दिया वो पैसा, मैंने उस रियल एस्टेट कंपनी में जमा कराया। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि 3 महीने मैंने जी तोड़ मेहनत की, और जी तोड़ मेहनत करते हुए मैंने इस 3 महीने में कंपनी में 22 लाख रुपए मैंने जमा कराया फ्रेंड्स। 22 लाख रुपए मैंने उस कंपनी में जमा कराया, और उस 22 लाख को जमा कराने में मुझे जो इनकम आई वो 17,000 रुपये आई। कितना? 17,000 रुपये फ्रेंड्स। उस समय मेरे लिए 17,000 बहुत बड़ी रकम थी। मुझे बड़ी खुशी मिली कि चलो अच्छी बात है, 22 लाख रुपए मैंने जमा कराया है, अगले महीने फिर मेरी इनकम और अच्छी आएगी। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, मेरी किस्मत ही बेकार थी फ्रेंड्स। मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल लिखा था, क्योंकि लगातार पिछले काफ़ी समय से मैं स्ट्रगल ही करता रहा। जैसे तीसरा महीना बीता और चौथा महीना लगा, उसी मंथ में वो कंपनी भाग गई। अब आप सोचिए कि एक लोअर क्लास का आदमी जो लेबर का काम किया हो, जो मजदूरी का काम किया हो, जिसने दर दर पे ठोकरें खाई हो फिर डियर फ्रेंड्स, अगर उस आदमी ने 22 लाख रुपए किसी तरह से अपनी इमेज को कैश करा के अगर उसने जमा कराया फ्रेंड्स, और अगर वो कंपनी भाग जाए तो जिन लोगों ने जमा कराया है उनकी क्या स्थिति हो सकती है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जिस समय वो कंपनी भागी, मेरे दिमाग, मेरे सारी चीज़, मेरे सारे कुछ सुन्न हो गए, मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आया फ्रेंड्स। उसी बीच में मैं भागा भागा फिरता रहा। लोग जिन्होंने पैसे दिए थे, वो जब उन्होंने सुना कि ये मेरी कंपनी भाग गई तो वो मेरे पीछे पड़ गए, अपने पैसे की डिमांड करने के लिए लगातार पैसा मांगने लगे। अब आप समझिए कि जो इस तरह के, इस कैटेगरी का इंसान हो, उसके लिए 22 लाख रुपए देना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे पिताजी को लोग आके कहने लगे, मेरी मम्मी को कहने लगे, लेकिन जब लोग आए तो मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था कि भाई मेरे, जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया है वो कंपनी भाग गई है, बंद हो गई है, लेकिन मैं ईमानदार हूँ, मैं आपको पैसा दूंगा, चाहे जैसे भी करके मैं पैसा दूंगा। फ्रेंड्स, मेरे पिताजी के पास कुछ पुश्तैनी ज़मीन थी। उन्होंने उस ज़मीन को बोला कि बेटा ऐसा है, तू बेच के वो पैसा तू दे लोगों को। फ्रेंड्स, मैंने गांव की जो पुश्तैनी मेरी ज़मीन थी, उस ज़मीन को मैंने बेचा। कुछ ज़मीनें हमारी और भी थीं, उस ज़मीन को मैंने बेचा, और बेचने के बाद मैंने उन लोगों का धीरे धीरे करके मैंने उस कर्ज को दिया। लेकिन सारा कुछ बेचने के बाद भी 7 लाख रुपए का कर्ज मेरे ऊपर तब भी बचा रह गया, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं थी। उसके बाद भी 7 लाख रुपए का कर्ज मेरे ऊपर बचा रह गया। अब उसको देना बहुत ज़रूरी था। फिलहाल जो भी आते थे मैं सबसे हाथ जोड़ता था कि नहीं, मैं दूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सबका दे दिया है, आपका भी दूंगा। फ्रेंड्स, लोग आते रहे, धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके मैं लोगों का पैसा देता रहा। अब फील्ड के नाम से मुझे इतनी नफरत हो गई थी कि कोई भी बंदा
अगर आ जाता था मेरे दरवाजे पे तो मैं उसको इतनी बुरी तरह से धुतकार देता था कि आप विश्वास नहीं करेंगे, वो बंदा दोबारा मेरे दरवाजे की बात छोड़िए मुझसे बात करना पसंद नहीं करता था। फ्रेंड्स, जैसे ही कुछ समय बीता, उसी बीच में मेरे साथ एक फिर से मेरा जो कह लीजिए मेरा जो बदनसीबी थी वो मेरे साथ में फिर आई, और गांव की ज़मीन बेचने से और लोगों के कर्जदार होने से मेरे पिताजी मानसिक तनाव में आते गए। और एक समय ऐसा आया फ्रेंड्स कि मेरे पिताजी उसी बीच दरिया में मुझे छोड़ के चले गए। उसी बीच दरिया में मुझे छोड़कर चले गए डियर फ्रेंड्स। मुझे अभी तक तो चलिए सर पे एक साया था, भले ही बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे बचाव के लिए मेरे ऊपर एक साया था कि नहीं कुछ है तो मेरे पिताजी संभाल ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद था। मेरा ना तो कोई भाई था ना कोई बहन थी जो मुझे सहारा दे सकती थी डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब मैं अकेला पड़ गया, मैं बहुत अकेला पड़ गया। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि उधर तो जो कर्ज थे चलिए ठीक है, कुछ दिनों के लिए लोग शांत हो गए, लेकिन अब पिताजी के दाह संस्कार के लिए प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि उनका दाह संस्कार भी कर सकता था। और उसके बाद उनके पूरे 13वीं के कार्यक्रम का तो हमारे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि राजकुमार जी आप कुछ भी ऐसा काम मत करिए, आप जाने दीजिए, जो भी है सब लोग मिल बांट के कर लेंगे। लेकिन हमारे कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं राजकुमार जी, आपको पिताजी की 13वीं करनी है और अच्छे ढंग से करनी है। हमारा उसी बीच में एक दोस्त था, नाम लेते हुए मुझे बड़ा दुख होता है, जी हाँ डियर फ्रेंड्स, दुख होता है मुझे उसका नाम लेते हुए। उस व्यक्ति ने मुझे अपने शब्द जाल में फंसाया, अपने जाल में इतनी बुरी तरह से मुझे फंसाया कि उसकी चालाकी मैं अभी आपको 2 मिनट के अंदर बताता हूँ। उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि राजकुमार जी, पिता का दाह संस्कार बिना किए आप उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं, आप पिताजी का दाह संस्कार के साथ ही साथ 13वीं का भी कार्यक्रम आप करो, मैं पैसा आपको देता हूँ। फ्रेंड्स, उस व्यक्ति ने मुझे 50,000 रुपये दिया उस समय। आज से कुछ साल पहले उसने मुझे 50,000 रुपये दिया पिताजी की 13वीं के लिए। मैंने भी सोचा चलो हमारा फ्रेंड है, 50,000 रुपये इसने मुझे दिया है, मेरे गिरे वक्त में इसने काम की दिया है मुझे, बहुत अच्छी बात है। मैं उस 50,000 से मैंने अपने पिताजी का दाह संस्कार भी किया और मैंने 13वीं का भी कार्यक्रम किया। जब 13वीं का कार्यक्रम डियर फ्रेंड्स बीत गया तो लगभग 1.5 महीने 2 महीने के बाद वो बंदा मुझे बुलाता है अपने यहाँ और बोलता है कि राजकुमार, मैंने जो पैसा दिया था वो मुझे पैसा वापस करो। मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार मेरे पास अभी पैसा नहीं है, अभी मुझे सबको देना है, मैं तुमको भी पैसा दूंगा, थोड़ा धैर्य रखो। उसने कहा नहीं, मुझे अभी पैसा चाहिए तो चाहिए। मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ उस इंसान के बारे में, उसने मुझे गाली तक दिया, उसने मुझे बदसलूकी मेरे साथ की, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, बोला नहीं मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उसने जो 50,000 रुपये दिया था उस समय उस बंदे ने मुझसे 1,04,440 रुपये मांगे थे। आज भी उसके हाथ का लिखा हुआ पर्चा मेरे पास रखा हुआ है फ्रेंड्स। उस व्यक्ति ने 50,000 रुपये के बदले में मुझसे 1,04,440 रुपये मांगा था। और मैं आपको ऐसे पीरियड में मैं एक बंदे का नाम और लेना चाहूँगा। उस बंदे का अगर मैंने नाम नहीं लिया तो मेरे इस गिरे दौर में बहुत बड़ी कमी होगी। वो बंदा कोई और नहीं था, मेरा उसी समय तुरंत का बना हुआ एक फ्रेंड था। कुछ ही परिचय तो हम लोगों का काफ़ी दिनों से था, लेकिन कुछ दिनों से हमारी उनकी काफ़ी घनिष्ठता आ गई थी। मुझे हर पग पे वो मेरा साथ दे रहे थे। मिस्टर अवनीश चतुर्वेदी जी, जो कि सैदाबाद में राजू मेडिकल स्टोर के नाम से उनका स्टोर भी है, उन्होंने इस गिरे पीरियड में मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे सहयोग दिया, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया।
और जब ये मैटर उसने 1,04,040 रुपये उसने मुझसे मांगा तो उस बंदे ने मुझे सहयोग दिया कि ठीक है, जैसे राजकुमार तुम्हारे ऊपर 22 लाख का कर्ज था, इस कमीने इंसान को आप दे दो, आपका पिंड छूटे। सोच लो कि आपने इसको जो पैसा आप दे रहे हो ये आपका दरिद्र है, आपके ऊपर जो शनि सवार है उसका आप अपना भार उतार कर उस आदमी को दे रहे हो। उसकी बात मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा चलिए ठीक है, उनकी बात मेरे दिल में घर कर गई। मैंने कहा ठीक है चलिए कोई बात नहीं। मैंने उसका डिमांड माना और मैंने कुछ ही दिनों में किसी तरह से इधर उधर से इंतजाम करके मैंने उसका पेमेंट किया। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद मुझे फील्ड से इतनी नफरत हो गई और कि मुझे कुछ करना ही नहीं था, लेकिन किसी तरह से मैं अपने परिवार का पेट चलाने लगा। किसी तरह से काम करके कभी फल की दुकान में करता, कभी टाली पर फल बेचता, कभी कुछ काम करता। यहाँ तक कि हमारे एक फ्रेंड है मुंबई के मिस्टर धनराज यादव जी, मैंने उनसे भी मैंने बोला कि फ्रेंड्स यार मुझे भी एक कोई काम आपके मुंबई में हो तो मुझे 10,000 12,000 की जो भी नौकरी हो, जो भी लेबर का काम हो, मजदूरी का काम हो, मुझे आप व्यवस्था करा दो। मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे परिवार का पेट पालना चाहता हूँ, मेरे बच्चों का पेट मुझे पालना है, मुझे कोई काम दिला दो। उन्होंने भी काम करवाने का वायदा किया था, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मुझे एक शख्स मिला इलाहाबाद से, शायद सैदाबाद से गुजरते हुए अपने घर जा रहे थे। मैं भी बताऊंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे। वो घर जा रहे थे, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, क्योंकि डियर फ्रेंड्स जब आदमी के तकदीर बदलने वाली होती है तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। शायद उसी वजह से वो हमसे मिले, क्योंकि डियर फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दुनिया में कोई भी काम अगर आपको मिलता है तो वो आपके भाग्य से मिलता है। दुनिया में कोई भी काम अगर आप करते हैं, कोई भी काम आपको मिलता है तो वो भाग्य से मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जिस कंपनी का मैं नाम लेने जा रहा हूं वो सौभाग्य से मिलता है। यस डियर फ्रेंड्स, उसी बीच में वो इलाहाबाद से जा रहे थे अपने घर की तरफ। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, वो आए हमारे पास बैठे, हमसे बातचीत किए। हमको बताया उन्होंने कि राजकुमार एक ऐसी कंपनी का काम है जो अपने मिशन पे काम कर रही है, लोगों को स्वस्थ बनाने का काम कर रही है, लोगों को अमीर बनाने का काम कर रही है। आप इस काम को पकड़ लो और कर जाओ। चूँकि मुझे फील्ड से बहुत नफरत थी, वो जैसे ही आए मुझे मेरे दिमाग में बहुत गलत विचार आया और मैंने भी उनको सीधा 2 लफ्ज़ों में मैंने बोला कि सर मुझे नहीं करना है, आप अपना जाओ और दोबारा यहाँ पे मत आना। जाते जाते उन्होंने मुझे डियर फ्रेंड्स एक बात बोला जो मेरे दिमाग में घर कर गई। उन्होंने एक चीज़ मुझे बोला कि राजकुमार जी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कामयाब बना सकती हैं। क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला कि राजकुमार जी अमीर लोग पैसा कमाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा होता है। अमीर लोग और अमीर बनते हैं इसलिए कि वो पैसा लगा के अमीर बनते हैं। लेकिन राजकुमार जी गरीब इंसान के पास पैसा नहीं होता है, गरीब इंसान के पास एक चीज़ होता है, वो होता है मौका, अवसर होता है। आप उस अवसर को पकड़ लो राजकुमार। ऊपर वाले ने चाहा तो आईएमसी बिजनेस ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदला है, बहुत सारे लोगों के नसीब को बदला है। तुम्हारे भी नसीब को बदल सकता है राजकुमार। क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो जरूर ऊपर वाले की मर्जी रही होगी, क्योंकि बगैर ऊपर वाले की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अगर मैं आज यहाँ पे आया हूँ अपनी गाड़ी को घुमाकर, तो राजकुमार जी आपके लिए एक अवसर आया हुआ है और आप उस अवसर का लाभ उठाइए। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स गरीब होना ये आपके नसीब, ये आपके बस में नहीं है। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स गरीब बन के मर जाना गुनाह है। इतने अच्छे ढंग से उस शख्स ने मुझे
मोटिवेट किया कि मेरे दिमाग में ये दो बातें घर कर गईं। और मैं आपको बता दूं, मैं सल्यूट करता हूं, मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं उनको आई लव यू बोलता हूं कि वो मेरी लवर है, वो मेरा प्यार है, जो मेरा फर्स्ट अफेयर है वो शख्स कोई और नहीं, हमारी जान, हमारी दिलों की धड़कन है मिस्टर अजय कुमार शर्मा जी। जोरदार तालियां मैं चाहूँगा मिस्टर अजय कुमार शर्मा जी के लिए। उनकी वो दो बातें मेरे घर कर गई। मैंने कहा ठीक है सर, पैसा कितना लगना है? उन्होंने कहा राजकुमार जी एक पैसा नहीं लगेगा इसमें। मैंने कहा मैं वो देने के काबिल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मेरे पास काफ़ी कर्ज भी है, मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ सर। तो उनकी ये बात मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगना है, फ्री में रजिस्ट्रेशन करा के आप इस काम को डेवलप करा सकते हो। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि चलो ठीक है। तो 16 महीने पहले, आज से 16 महीने पहले वो आए, उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग कराया और मैंने काम की शुरुआत कर दी। मैंने काम की शुरुआत कर दी बड़े जोशो खरोश के साथ, बड़े ज़ोरदार तरीके से मैंने काम की शुरुआत की। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि कामयाबी मिलनी इतनी आसान नहीं है। अगर डियर फ्रेंड्स कामयाबी मिलनी इतनी आसान होती ना, तो गली का कुत्ता कुत्ता आज कामयाब होता। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मेरी बात को अदर मत लीजिएगा, लेकिन आज भी जो बंदा कामयाब है ना, उसने बहुत सारे पापड़ बेले होंगे, बहुत सारे कांटों से चले होंगे, बहुत सारे पत्थरों से वो लड़े होंगे, टकराए होंगे, तब जाके आज कामयाब हुए हैं। तो मैं कैसे कामयाब हो जाता? मैं कैसे कामयाब हो जाता फ्रेंड्स? मैंने जब काम की स्टार्टिंग की, दूसरे दिन मैं निकला, और हर आदमी ये चाहता है कि जब किसी भी काम की स्टार्टिंग करता है तो सबसे पहले अपने घर, अपने परिवार, अपने आस पड़ोस के लोगों से संपर्क करता है। मैंने भी वही किया। मैंने भी अपने अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, यार दोस्तों में मैंने काम की शुरुआत की। मैंने उन लोगों को जा के प्लान देना शुरू किया। जैसे ही मैं अपने पड़ोस में गया, मैंने प्लान दिया, मैंने प्लान की जानकारी दी, अगले शख्स ने मुझे तुरंत मेरी तरफ देखा और मंद मंद मुस्कुराया और बोला, अरे राजकुमार, तुम इन सब चक्करों में कहाँ पड़ गए? कम से कम परिवार का पेट तो पाल लेते थे मजदूरी करके। अब तुम ये कोट पैंट टाई पहन के लोगों को लाखों रुपए कमाने के बारे में बता रहे हो। अरे ससुर, पहले तू तो कमाई ले, पहले तू तो लखपति हो जा, तब हमें आया बनाया लखपति। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे पास लोगों की बात आती गई, और इन लोगों की बात को जब मैं सुनता था तो मैं किसी और से बात नहीं करता था, सीधा अपने अपलाइन से मिस्टर अजय कुमार शर्मा सर से मैं बात करता था कि सर, आज मैं इनके पास गया था, इन्होंने मुझे ऐसा कहा, इन्होंने मुझे ऐसा कहा, इन्होंने मुझे ऐसा बोला। वो सिर्फ मुझे फ्रेंड्स एक चीज़ समझाते थे, और वो एक चीज़ के बारे में मुझे बोलते थे कि राजकुमार जी, आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो, और आने वाले समय में आप देखना कि ये जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ राजकुमार जी तुमको, आने वाले समय में आप इतिहास लिखोगे, लोग सिर्फ आपके इतिहास को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे एक गाने के माध्यम से मोटिवेट किया। मैं वो गाना आप लोगों के बीच में भी मैं बोलना चाहूँगा। हो सकता है मेरी आवाज़ ना अच्छी हो, लेकिन इस समय इस गाने को बोलना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मुझे वो गाना गा के सुनाया, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, बस प्लान दिखाते रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, यही वो गाना गाते थे कि राजकुमार जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
छोड़ो बेकार की बातें, बस प्लान दिखाते रहना। बस सिर्फ तुम प्लान दिखाओ, लोगों को कहने दो। लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने इतिहास रची है। जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने इतिहास रची है। इस बात को राजकुमार जी आप अपने दिमाग में डाल लेना। और आज से 1 साल बाद तुम देखना कि तुमको सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहेगी। सिर्फ अपने कानों को बंद कर लेना बस। लोग कहते हैं कहने दो, लोग बोलते हैं बोलने दो, लोग मजाक उड़ाते हैं उड़ाने दो। तुम किसी से भी मत घबराओ, तुम सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, अपना टारगेट बना लो। जैसे अर्जुन ने टारगेट बनाया था मछली की आंख पर, सिर्फ उसी तरह से तुम अपना टारगेट बना लो कि आईएमसी में तुमको कामयाबी के झंडे गाड़ने हैं, कामयाबी लानी है। बस वही उनकी वो बातें मेरे दिमाग में घर कर गई और मैंने काम की शुरुआत कर दी। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज उस काम को करते हुए मैंने धीरे धीरे 10% का लेवल प्राप्त किया। मुझे बहुत खुशी मिली। फिर मैंने काम किया, फिर धीरे धीरे मुझे 20% का लेवल मिला, मुझे और खुशी मिली। इस बीच में लगातार अजय सर से मैं बात करता रहा। मैं आपको बता दूं, आज भी इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी मैं प्रतिदिन चाहे गुड मॉर्निंग ही करूं, चाहे गुड नाइट ही मैं बोलूं, लेकिन मैं अपने सीनियर से डेली बात करता हूं, डेली हाल चाल लेता हूं। भले वो किसी काम में बिजी हो, लेकिन मेरा भी फ़ोन वो हमेशा उठाते हैं। और मैं आपको भी बताऊंगा डियर फ्रेंड्स कि अगर आपको भी कामयाबी लेनी है ना, तो हमेशा अपने अपलाइन से बात करते रहिए। क्योंकि बैटरी और चार्जर को अगर अलग कर दिया जाए तो न बैटरी किसी काम की रहती है, न चार्जर किसी काम का रहता है। लेकिन अगर बैटरी और चार्जर दोनों साथ में रहेंगे तो पूरे घर को लाइट देंगे। उसी तरह से सीनियर और जूनियर दोनों अगर साथ में रहेंगे तो आप विश्वास करिए डियर फ्रेंड्स कि आप भी कामयाब होंगे और आपका भी घर पैसे रूपी लाइट से भर जाएगा। डियर फ्रेंड्स, धीरे धीरे फिर मैंने 25% का लेवल हासिल किया, फिर 30%, फिर सिल्वर हुए और फिर सुपर स्टार हुए। और सुपर स्टार तक पहुंचते पहुंचते मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि यार, तुलसी पी के अगर पैसा आता है, तुलसी पी के अगर पैसा आता है तो किसी के बाप का क्या जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तुलसी पीने से अगर पैसा आ रहा है लोगों के घर में तो किसी के बाप का कुछ नहीं जाता है। तुलसी पीते हैं, 200 से ज़्यादा बीमारियों से भी दूर रहते हैं और घर में पैसा भी आता है। ये बात मेरे दिमाग में घर करी। मैंने और तेज़ी से काम की शुरुआत की। मैंने 1.5 महीने लगातार मेहनत और की। मैंने सिल्वर को ब्रेक किया और मैंने मेहनत की। मैंने गोल्ड को ब्रेक किया, रूबी को मैंने ब्रेक किया। लेकिन फ्रेंड्स, गोल्ड और रूबी बनने में एक बहुत ही कामयाब इंसान का हाथ था। मुझे मंच पे चूंकि रास मीटिंग होती थी, मुझे मंच पे नहीं जाने दिया गया और वो बात मेरे दिमाग में चोट कर गई, मेरे दिल में उतर गई। जिस शख्स ने मुझे रोका था मंच पर जाने से, आज मुझे कहना पड़ रहा है वो बात। क्योंकि कभी कभी होता है कि आपके दोस्त ही आपको आगे नहीं बढ़ाते हैं, कभी कभी आपका दुश्मन भी, आपसे जलने वाला व्यक्ति भी आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करता है। और सेम वही चीज़ डियर फ्रेंड्स मेरे साथ में हुआ था। हमारे साथ वालों ने तो मुझे आगे बढ़ाने के लिए सारा मेहनत, सारा जिद और जुनून काम कर रखा था। लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसे शख्स भी थे जो मुझसे जलते थे, मेरी कामयाबी से जलना शुरू कर दिए थे। क्योंकि हर कामयाब इंसान के पीछे जलने वाले लोग भी ज़्यादा होते हैं। तो उसी बीच में मंच पर मुझे जाने से रोक दिया गया कि नहीं, आपको मंच पर नहीं जाने दिया जाएगा जब तक कि आप रूबी नहीं हो जाएंगे। मेरे दिमाग में वो बात घर कर गई, मेरे दिल में वो बात उतर गई कि अब तो मुझे रूबी बनना ही है और इस मंच को हासिल करना ही है। क्योंकि जब तक फुटबॉल को लात और इंसान को बात नहीं लगती है ना डियर फ्रेंड्स,
तब तक उसको कामयाबी नहीं मिलती है, तब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता है। जब तक आप फुटबॉल को लात नहीं मारते हैं वो अपने गोल पर नहीं जाता है, और जब तक इंसान को बात नहीं लगती है वो अपने मंजिल पर नहीं जाता है। ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई। मैंने ये प्रण कर लिया कि अगली मीटिंग होने से पहले पहले मुझे रूबी लेवल को हासिल करना है तो करना है। मुझे रूबी लेवल चाहिए ही चाहिए, चाहिए तो चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए। और डियर फ्रेंड्स, मैंने उसी महीने रूबी लेवल को ब्रेक किया। रूबी लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर मैंने मेहनत और अच्छी कर दी, क्योंकि मेरी इनकम, एक अच्छी खासी इनकम स्टार्ट हो चुकी थी उस समय तक। और मैं जो कल को पैसे पैसे के लिए मोहताज था, लेबर बना, मजदूर बना, फल की दुकान की, चाय की दुकान की, मैंने लोगों के घर में जाके काम किए थे। जिस समय मैं रूबी बना उस समय मैंने ये कोट और पैंट और टाई लगा के मैं भी बाबू बन गया। साला मैं तो साहब बन गया। उस दिन मेरे अंदर पहली बार फीलिंग आई, क्योंकि उसके पहले डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोट पैंट सिलवा सकता, क्योंकि मुझे फील्ड भी देखना था, मैं दौड़ भी रहा था, भाग भी रहा था, खर्च भी मेरे बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जैसे मैं रूबी बना, मैंने कोट पैंट टाई जिस समय सिलवाया और पहना, उस दिन मैं आपको बता दूं मेरे अंदर की जो फीलिंग थी वो सिर्फ एक थी कि साला मैं तो साहब बन गया। उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैंने जब अचीवमेंट लिया, मेरी टीम के लोग भी अचीवमेंट लेने के प्रयास में लग गए और लेवल को चेंज करने में लग गए धीरे धीरे। फिर मैंने 14 महीने काम करके दिसंबर मंथ में, जबकि इतनी भयंकर ठंडी थी, आप लोगों को पता होगा कि दिसंबर 2019 में इतनी ज़बरदस्त, इतनी भयंकर ठंडी थी, 20 तारीख से लेके लगभग 3-4 जनवरी तक, कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उस पीरियड में मैं रात को उठता था 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे मैं फील्ड में निकल जाता था। हमारे बीच में डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता जी हैं बादशाहपुर से, वो भी इस समय लाइव शायद देख रहे होंगे। डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता जी के यहाँ मैं 7 बजे पहुँच जाता था। सोचिए आप, इतनी ठंड में जब लोग नहीं दिखाई पड़ रहे थे, धुंध था, इतना गहरा धुंध था, उस धुंध में भी, उस ठंड में भी मैं पूरे तरह से कपड़े पहन के 7 बजे मैं उनके घर पे पहुंचा हूँ, 6:30 बजे मैं उनके घर पे पहुंचा हूँ, उनके बिस्तर से उनको जगाया है और काम के लिए मैंने प्रेरित किया है। मैं थैंक्स करना चाहूँगा दिसंबर मंथ में मिस्टर विकास कुमार चौरसिया जी को, मिस्टर गौतम पारित जी, आरबी गुप्ता जी को, डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता जी को, डॉक्टर अनिल मौर्य जी को, और भी जितने भी हमारे उस समय के लीडर्स थे जिन्होंने चेयरमैन बनने के लिए मेरा एकजुट काम किया था। विकास चौरसिया जी ने, और भी बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने उस समय काम किया, कैलाश चौरसिया जी ने, धनराज यादव जी ने। मैं प्लीज़ सबका नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि इस समय मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो जिन लोगों ने, जिन लोगों ने उस समय मेरा साथ दिया, उस मेरे चेयरमैन बनने के लेवल पे, मैं उन सारे लोगों को सलूट करता हूँ, उन सारे लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ कि उन सारे लोगों की बदौलत आज मैं उस लेवल पे पहुँचा हूँ। थैंक्स टू माय लवली टीम, मेरी जान, मेरे दिल की धड़कन, मेरी ऑल विक्ट्री टीम। उस पीरियड में मैंने चेयरमैन लेवल को ब्रेक किया फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जिद थी, मेरे अंदर जुनून था कुछ करने का, क्योंकि मैं वो लेवल हासिल करना चाहता था। क्योंकि किसी के माध्यम से मैंने एक छोटी सी 2 लाइन की शायरी मैंने सुन रखा था, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी शायरी मेरे दिमाग में आज भी आज भी वो चल रहा है। वो हमेशा एक शायरी बोला करते थे कि मोहब्बत हो गई है मुझे अपने काम से, मोहब्बत हो गई है मुझे अपने काम से, इश्क हो गया है मुझे अपने मुकाम से। मोहब्बत हो गई है मुझे अपने काम से, इश्क हो गया है मुझे अपने मुकाम से, जुदाई एक पल की भी बर्दाश्त नहीं अब अपने ख्वाबे यार से, इसीलिए IMC करता हूँ बड़े प्यार से। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आज इस लाइन को कहने वाला व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी उस आदमी की वो बातें मेरे दिमाग में है बसी हुई, और मैंने वाकई में मोहब्बत कर लिया।
मोहब्बत मैंने 3 लोगों से कर लिया है डियर फ्रेंड्स। 3 लोगों से मेरी सफलता का राज अगर आज आपको जानना है तो डियर फ्रेंड्स मैं कसम खा के बोलता हूं कि ये 3 लोगों से अगर आपने मोहब्बत कर ली तो कोई माई का लाल आपको चेयरमैन बनने से रोक नहीं सकता है। कोई माई का लाल चेयरमैन बनने से रोक नहीं सकता है। अगर आपके पास पेन डायरी होगी तो आप लिख लीजिएगा वो 3 कौन से लोग हैं जिनसे आपको मोहब्बत करनी है, और ऐसी मोहब्बत करनी है कि जैसे लैला और मजनू ने किया था, जैसी लैला और मजनू ने किया था कि मजनू को मार पड़ती रही, मजनू को इतनी प्रताड़ित की गई, पत्थर फेंके गए, लेकिन मजनू ने सिर्फ एक बात बोला कि लैला चाहिए, नो 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 नो, लैला चाहिए ही चाहिए, चाहिए तो चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए लैला। उसी तरह अगर आपने इन 3 लोगों से मोहब्बत कर ली तो चेयरमैन चाहिए ही चाहिए। नंबर 1, अपलाइन से आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार आपका बहुत करीबी इंसान आपको अपने फायदे के लिए धोखा दे सकता है, लेकिन अपलाइन कभी भी अपने फायदे के लिए या अपने नुकसान के लिए आपको धोखा नहीं दे सकता है। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स आपको सबसे पहला काम यही करना है कि अपने अपलाइन से मोहब्बत करनी पड़ेगी, जितनी आप अपने परिवार से नहीं करते होंगे। क्योंकि आप परिवार से बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन अभी आप अगर परिवार को 1 हफ्ते खाना पीना ना दीजिए तो वो भी आपसे उतना प्यार नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे भैया, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका मान सम्मान होगा। तो पहली चीज अपने सीनियर से मोहब्बत करनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कंपनी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। जिस कंपनी में आज आप काम कर रहे हैं, आईएमसी रहे हैं, तो आईएमसी के मैनेजमेंट से, आईएमसी की कंपनी से, आईएमसी की प्रोडक्ट से, आईएमसी की एक एक चीज से आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर आपने ये दोनों काम कर लिया डियर फ्रेंड्स तो तीसरा काम तो बहुत आसान है यार। तीसरा काम अगर आपको करना है तो वो कुछ और नहीं करना है, सिर्फ अपने डाउन लाइन से मोहब्बत करनी पड़ेगी। यस, डाउन लाइन से मोहब्बत करनी पड़ेगी। आज मैं मोटिवेशन में नहीं जा रहा था, आज मैंने मोटिवेशनल स्पीच देने का मूड नहीं था, लेकिन इस जगह पे मेरी कामयाबी, मेरी सक्सेस की स्टोरी आ रही है, तो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि मैंने ऐसे कौन से 3 काम किए थे यार कि मैं अगर 14 महीने में चेयरमैन बन सकता हूं तो हर वो शख्स बन सकता है जो आईएमसी रूपी प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हो गया और ट्रेन का इंतजार कर रहा है। ट्रेन आ गई, ट्रेन पर वो बैठ गया तो मंजिल पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा, चाहे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बस वो उस ट्रेन से ना उतरे। बस अगर वो उस ट्रेन से उतर गया तो सफलता मिलनी निश्चित नहीं है, अगर वो बैठा है तो निश्चित है कि एक न एक दिन वो सफल होगा। तो तीसरी मोहब्बत आपको जो करनी है डियर फ्रेंड्स, वो आपको अपनी डाउन लाइन से करनी पड़ेगी। लाख डाउन लाइन गलत हो, लाख आप उसके बगल में गुजर रहे हो और आपने उसको देखा है, आपने उसको फोन किया और उसने आपको फोन किया और बता रहा है कि सर मैं मीटिंग में हूं, जबकि वो आपके बगल से निकल रहा है। और अगर उसने आपको बोला कि सर मैं मीटिंग में हूं, तो भी सब कुछ जानने के बाद भी आप उसको कभी बहस मत करिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लगे हो, लगे रहो, इस तरह से आप उसका उत्साहित करिए। क्योंकि डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आदमी का जो सोच होता है, आदमी का जो व्यवहार होता है ना, उसी के आधार पर ऊपर वाला भी आपको देता है। आप लोगों ने देखा होगा बंदूक को अगर बनाई जाए तो इस तरह से बंदूक बनती है, ये नाल होती है, यहाँ पे आपका निशाना लेने के लिए होता है, यहाँ पे ट्रिगर होता है, ऐसे बंदूक होती है। अगर डियर फ्रेंड्स आपने अपने डाउन लाइन के लिए एक भी नेगेटिव पॉइंट बताया, बोला,
एक भी नेगेटिव पॉइंट आपने बोला उसको, तो ये सीधा ऊपर जाती है और ऊपर बैठा हुआ है भगवान। और जब ऊपर भगवान बैठा हुआ है, वो ये नहीं देखता है कि आपने किसके बारे में बोला, वो सही था या गलत, बस आपने निगेटिव बोला तो वो सीधा आपको इसके माध्यम से, यानी 1 2 3 गुना बढ़ा के आपको वही चीज वापस करता है। अगर आपने डाउनलाइन के लिए बुरा सोचा तो ऊपर वाला 3 गुना बुरा आपके बारे में सोचेगा और आपके साथ करेगा। ये डेड श्योर है, ये आप निश्चित मान लीजिए, इसको कोई माइकला हटा नहीं सकता है। आप किसी भी एसोसिएट के बारे में बुरा सोच लीजिए, आप देखिएगा कि आपके साथ उसका 3 गुना बुरा होता है। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अपने डाउनलाइन के बारे में कभी भी बुरा मत सोचिएगा। उससे इतनी मोहब्बत करिए कि साला लैला चाहिए ही चाहिए, एसोसिएट चाहिए ही चाहिए। लाख एसोसिएट गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको इन 3 लोगों से मोहब्बत करनी होगी। और मैं आपको बता दूं कि डियर फ्रेंड्स, आज आईएमसी बिजनेस में मेरा सफ़र दिसंबर में 14 महीने हुए और इन में मैंने चेयरमैन लेवल को ब्रेक किया। दिसंबर में मेरा चेयरमैन हुआ था, जनवरी में मैंने उसी चेयरमैन को फिर से मेंटेन किया। दिसंबर में मैंने दुबई का टूर चल रहा था, दुबई के टूर को मैंने क्वालिफाई किया था। आप लोगों को पता होगा दिसंबर में टूर चल रहा था, तो मैंने दिसंबर में दुबई के टूर को क्वालिफाई किया। उसके बाद जनवरी में मैंने फिर से एक बार, हमारी सारी टीम ने मेहनत की, हमने मेहनत की। जनवरी में मैंने फिर से दोबारा चेयरमैन लेवल को मैंने मेंटेन किया। उसके बाद फरवरी में फिर से एक बार हम सारे लोग लगे, हमारी सारी टीम लगी, सारी टीम लगकर फिर से एक बार काम की। सूरज जी थे, ब्रिज नारायण जी थे, और भी हमारे बहुत सारे साथी थे। वो सारे लोगों ने मेहनत की, सब लोगों ने मेहनत की। विकास जी ने मेहनत की, दीपक चौरसिया जी ने मेहनत की, डॉक्टर राकेश जी ने मेहनत की, डॉक्टर प्रमोद पांडे जी ने, अनिल मौर्य जी ने, और भी जितनी भी हमारी टीम के लीडर्स थे। मैं अगर उनका नाम भूल रहा हूँ तो सॉरी, क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड हो रहा हूँ। दिमाग में सिर्फ इस समय बात ही एक ही आ रही है, इसलिए मैं नाम अगर भूल रहा हूँ तो सॉरी, मैं सॉरी करता हूँ आप सारे लोगों को। फिर से उसी बीच में मैंने फरवरी मार्च में अपने उस चेयरमैन लेवल को मेंटेन किया। 3 महीने मेंटेन मैंने किया। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 3 महीने चेयरमैन लेवल को मेंटेन करने वाला इतने कम टाइम में मैं इकलौता रिकॉर्ड ब्रेक था। और जब मैंने चेयरमैन लेवल को मेंटेन किया 3 महीने, तो डियर फ्रेंड्स, मेरा फुकेट का टूर जो थाईलैंड का था वो भी मैंने अचीवमेंट लिया। थाईलैंड का टूर भी मैंने अचीवमेंट लिया। तो एक साथ चेयरमैन बनते ही मैंने दुबई का टूर और थाईलैंड का टूर, फुकेट का, दोनों मैंने अचीवमेंट लिया, जो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही ज़बरदस्त एक्साइटमेंट वाला वो ईयर था। दिसंबर, जनवरी और फरवरी का मंथ। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने काम किया और काफ़ी अच्छी ठीक ठाक इनकम आई। इसी बीच में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया कि मेरे ऊपर जो 7 लाख का कर्ज था, मैंने आपको शुरू में ही बताया था अपनी सक्सेस स्टोरी से पहले ही। 7 लाख का जो मेरे ऊपर कर्ज था, वो भी मैंने आईएमसी बिजनेस में मन लगा के मैंने काम किया, और उस 7 लाख रुपए के कर्ज को भी मैं आज दे चुका हूँ। कुछ मेरे कमीशन से, कुछ मैंने प्रोडक्ट बेचा, सेल्फ मैं कैनोपी भी लगाता हूँ। मैं डोर टू डोर जाके, आज भी डोर टू डोर जाके मैं लोगों को कॉल करके मैं उनके यहाँ होम डिलीवरी भी करता हूँ। मैं प्रोडक्ट भी पहुँचाता हूँ। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी मैं जाके लोगों के घर में सामान पहुँचाता हूँ, किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी तरह से। और मैं जिसके घर में जाता हूँ सामान पहुँचाने, सिर्फ मैं आपको बता दूँ डियर फ्रेंड्स कि मैं उनके यहाँ सामान पहुँचाता हूँ तो मैं एमआरपी रेट से लेता हूँ, क्योंकि वो हमारे एसोसिएट नहीं है। और वो लेते हैं क्योंकि एक बार मेरा प्रोडक्ट जो यूज कर लेता है ना,
आईएमसी के प्रोडक्ट को जो एक बार यूज कर लेता है वो कभी नहीं भूलता है उसको। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारी सक्सेस स्टोरी की राज थे और बहुत सारे मोटिवेशनल मेरे हमेशा जो है फेसबुक पे, जूम मीटिंग में और मेरे यूट्यूब पर आते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज आईएमसी की ही वो देन है जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि मैं 2 लोगों के सामने भी बोल नहीं पाता था। आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक लेबर, एक मजदूर की औकात क्या होगी। एक लेबर, एक मजदूर क्या कर सकता है यार अपनी ज़िंदगी में। वो किसी से बात करने में घबरा सकता है, तो मेरी क्या औकात थी। लेकिन ये आईएमसी की देन है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है जिसको आईएमसी परिवार ने और हमारे अपलाइन ने, हमारे डाउनलाइन ने मेरा बढ़ाया है। डियर फ्रेंड्स, कल तक मैं 2 लाइनें मैं बोलना चाहूँगा। इस 2 लाइनों के बाद लगभग मेरा सेशन सक्सेस स्टोरी का समाप्त भी हो रहा है, क्योंकि टाइम लगभग मेरा पूरा भी हो रहा है। तो मैं 2 लाइनों के बीच मैं अपनी बात को आपको बताना चाहूँगा कि कल तक दूर से देखते थे कारवां, कल तक दूर से देखते थे कारवां, आज वो कारवां का हिस्सा बन गए। कल तक दूर से देखते थे कारवां, वो आज हिस्सा बन गए। सॉरी, मैं थोड़ा एक्साइटेड ज़्यादा हो रहा हूँ। देखते थे जो कारवां, कल तक दूर से जो देखते थे कारवां, वो आज उसका हिस्सा बन गए। सॉरी, मैं इस समय एक्साइटेड ज़्यादा हो गया हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और चलिए ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मैं फिर से मैं 2 लाइनें, दूसरी 2 लाइनें मैं बताऊंगा कि आज अपने आप को आप इतना स्ट्रगल में झोंक दीजिए, आप अपने आप को इतना काम के प्रति वफादारी और ईमानदारी से करना स्टार्ट कर दीजिए कि एक दिन ऊपर वाला भी आपसे ये 2 लाइन के साथ वो आपसे बात करना कि खुद इतना, खुद ही कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा भी खुद आईएमसी वालों से पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी खुदा भी आईएमसी वालों से पूछे। आप अपने आप को इतना झोंक दीजिए, काम की भट्टी में इतना झोंक दीजिए कि कामयाब हो जाइए कि लोग आपसे, एक दिन छोड़िए, भगवान आपसे खुद पूछे कि बता भाई तू चाहता क्या है, जो तू चाहता है वो तुझे दूंगा, तथास्तु करूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं इन्हीं सब बातों के साथ में मैं अपने इस सेशन को, अपनी सक्सेस स्टोरी को मैं समाप्त करता हूं। बहुत जल्द मैं आ रहा हूं आपके बीच में फिर से एक बार मोटिवेशन सेशन को लेकर। और आज जो भी बातें हमारी आपके बीच हुई वो हमारे दिल की बातें थीं। इस बात को मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में बड़े मंच पर भी लाऊंगा, क्योंकि आज तो मेरा सिर्फ आप लोगों से बातचीत करने का मन था। इस वजह से मैं बात नहीं कर